देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। सबसे पहले उसमें से कालकूट विष निकला जो भगवान शिव को दिया। भगवान ने जगत कल्याण के लिए, भगवान शिव ने जगत कल्याण के लिए उस कालकूट विष को पिया और नीलकंठ कहलाया। बोले नीलकंठ महादेव की जय। अब कथा व्यास और समास विधि से होगी क्योंकि तभी पूरी वहां तक पहुंच पाएंगे जन्मोत्सव पर। सुरभि गाय निकली, समुद्र मंथन से देवताओं को दे दी। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया। उच्चैस्त्रवा घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया। बारुणी मदिरा निकली, शराब दैत्यों ने ले ली। देखिए शराब किसकी है? दैत्यों की। बारुणी मदिरा निकली, ये दैत्यों को दी गई। और राक्षसों की चीज हम लोग पिएंगे तो क्या दुर्गति होगी। समुद्र रतन है एक, बारुणी मदिरा भी 14 रत्नों में से एक रतन है। दैत्यों को दे दी। पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया। रंभा आदि अप्सराएं निकली, उनको भी स्वर्ग में भेज दिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान श्री हरि ने ले ली। लक्ष्मी जी निकली, नारायण की थी। और अंत में अमृत का कलश लेकर स्वयं धनवंतरी भगवान प्रकट हो गए। बोली धनवंतरी भगवान की जय। जैसे ही कलश लेकर ये धनवंतरी भगवान आयुर्वेद के आचार्य, आयुर्वेद, इसलिए धन त्रयोदशी पर इनकी पूजा होती है। धनतेरस के दिन इनकी पूजन करनी चाहिए। साबुत धनिया, साबुत हल्दी से विशेष इनकी पूजा होती है धनवंतरी की। और धनवंतरी का एक कलश रखा जाता है। अमृत का कलश लेकर निकले, दैत्यों ने झपट्टा मारा, कलश को लेकर के भाग गए। देवता रोने लगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान नारायण ने एक मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के पास पहुंच गई। दैत्य सब मोहित हो गए। अमृत का कलश लेकर के देवताओं को पिला दिया। और देवताओं के बीच में एक दैत्य आ गया था सुरभानु नाम का, उसने भी पी लिया। अंत में उसका सुदर्शन चक्र से सिर अलग कर दिया। अमृत अंदर चला गया था, मरा तो नहीं। वही सुरभानु नाम का दैत्य राहु और केतु बन गया। देवताओं ने अमृत पी लिया। अब देवताओं और दैत्यों में देवासुर संग्राम हो गया। सभी दैत्य मारे गए। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से पुनः दैत्यों को स्वस्थ किया, जिंदा किया और कहा हमारे पास हर चीज की काट है लेकिन विष्णु की कोई काट नहीं। अगर तुम्हें स्वर्ग चाहिए दैत्यों बलि, तो ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो। बलि ने तो खूब ब्राह्मणों की सेवा की, खूब मालपुआ रबड़ी छिलवाया। ब्राह्मणों ने कहा राजा बलि क्या चाहिए मांग लो। बोले महाराज आपका आशीर्वाद बना रहे। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और एक ऐसा विमान दिया। कहा राजन इस विमान पर बैठकर तुम जहां जाओगे और तो और तुम्हें भगवान विष्णु भी परास्त नहीं कर सकते। यही तो चाहिए था। सभी दैत्य उस विमान में बैठे। सबसे पहले जाकर के स्वर्ग में हमला बोल दिया। स्वर्ग में हमला बोला, दैत्य सभी भागे भागे गए क्योंकि ब्राह्मणों की कृपा है, इस तेज से नहीं बच पाओगे। देवगुरु बृहस्पति ने कहा देवताओं ब्राह्मणों की कृपा हो गई है राजा बलि पर, अपने आप को सुरक्षित चाहते हो तो स्वर्ग को छोड़ दो। सभी देवता भागे भागे गए। देवताओं की माता है अदिति, बड़ी दुखी हुई। भाई जब बच्चे दुखी होते हैं तो मां दुख होती है। अपने पति कश्यप जी के पास दुखी हुई।